सुप्रीम गॉड एम्परर के पिछले एपिसोड में हमने देखा था मुइन वहाँ पर उसके ही माउंटेन पर चला गया था जहाँ पर उसने नीवा की माँ को छुड़ाने की पहल कर दी थी। अब आगे इस एपिसोड की शुरुआत में हम मुइन को देखते जो कहते हैं मैं जिसे छुड़ाना चाहता हूँ मैं उसे आसानी से छुड़ा सकता हूँ। जिसके बाद मुइन अपने पावर से नीवा की माँ को अपने तरफ लाने लगता है, लेकिन तभी वो कहता है अच्छा तो तुम यहाँ पर लोगों को बचाने आए हो, और नीवा की माँ को अपनी हेवनली फायर की मदद से पकड़ लेता है। जिस पर मुइन उससे कह रहा है तुम्हारे पास सिर्फ एक स्पिरिचुअल फायर है और तुम्हें लगता है तुम उससे ज्यादा ताकतवर हो, और अपनी हेवनली फायर की मदद से उसकी चेन को तोड़कर वहां पर नीवा की मां को नीवा के पास भेज देता है। जिसके बाद मीन कहता है अब बताओ अब क्या तुम्हारे पास और भी कुछ करने को है या तुम्हारे पास और ताकत है। जिसके बाद वो मीन से कहता है अच्छा तो तुम मेरा मेथड देखना चाहते हो, और अपनी ताकत को एक्टिवेट कर देता है जो कि बहुत ही ज्यादा खतरनाक दिखने में लग रही होती है। ऐसा लग रहा होता है कि अपनी सीक्रेट टेक्निक का इस्तेमाल कर रहा होता है। हर कोई यहाँ पर हैरान होता है, लेकिन मून के चेहरे पर एक स्माइल होती है, क्योंकि चाहे कितना भी कोशिश कर लो स्पिरिचुअल फायर हमेशा ही हेवनली फायर से ज्यादा ताकतवर होती है। वहाँ पर वो पर्सन भी सोचने लगता है इसका रिलम मुझसे कम है लेकिन मैं इससे हार कैसे सकता हूँ। जिसके बाद मुइन भी वहां पर अपनी ताकत को एक्टिवेट कर देता है और उन दोनों की ताकत आपस में टकराने वाली ही होती है, लेकिन तभी वहां पर लीडर की आवाज आती है जो कि उन दोनों को वहीं पर रोक देती है और कहती है दो फायर सेंट आपस में टकराते हुए ऐसा अच्छा थोड़ी ना लगता है, तुम दोनों की हिम्मत कैसे हुई, और मैं तुम्हें एक बारी बोलूंगा कि अपने अपने माउंटेन में लौट जाओ। जिसके बाद हम चेन जी की उस गर्लफ्रेंड को देखते हैं जो कि कहने लगती है लीडर हम ऐसा कुछ भी नहीं करना चाहते थे, लेकिन एक आउटर डिसेबल चेन जी मुई ने उसे पूरी तरह से डिस्ट्रॉय कर दिया है, आपको इसके लिए सजा देनी ही पड़ेगी। जिसके बाद वो पर्सन भी यहाँ पर कहता है हाँ और मैं भी एक फायर सेंट हूँ और इसने मेरे यहाँ पर टेरिटरी में आकर माउंटेन में आकर यहाँ पर मुझ पर हमला करने की कोशिश की है, आपको इसे सजा जरूर देनी चाहिए। वैसे भी इसने अपनी पावर को हाइड किया है, ये भी एक उल्लंघन है। जिसके बाद लीडर उनसे कहता है तुम दोनों को अभी भी अपनी गलती का पछतावा नहीं है, तुम दोनों को अपनी गलती मान लेनी चाहिए यहाँ पर। जिस पर वो कहने लगते हैं लेकिन लीडर कैसे, लेकिन लीडर उन्हें वहीं पर चुप करा देते हैं और उस पर्सन को भी ये बात समझ आ जाती है कि वो चाहकर भी मुइन का कुछ नहीं बिगाड़ सकता है। इसीलिए मुइन को कहता है कि मैं तुम्हें चैलेंज करता हूँ कि तुम अल्टर ऑफ डेथ पर मुझसे फाइट करो। तभी वहाँ पर कुछ डिसेबल कहने लगते हैं अल्टर ऑफ डेथ यहाँ पर तो जिंदगी और मौत कुछ मैटर नहीं करती है। जिसके बाद दूसरे डिसेबल भी कहने लगते हैं ऐसा लगता है कि आते ही ये मुइन काफी बड़ा बड़ा खेलना चाहता है। जिसके बाद मुइन उससे कहता है देखूंगा अगर मैं फ्री रहा तो। जिसके बाद वो कहता है अगर तुम एक असली मर्द हो तो 1 महीने के बाद फायर अल्टर के सामने आ जाना। जिसके बाद मीन वहां से जाते हुए कहता है मैं तुम्हारा नौकर थोड़ी ना हूँ, मेरा मन किया तो आ जाऊंगा। जिसके बाद मीन भी वहां से जाने लगता है, लेकिन तभी लीडर कहता है कि मीन तुम मेरे साथ आओ। जिसके बाद हम देखते हैं कि लीडर वहां पर मीन को एक जगह ले जाते हैं। तभी मुइन को उस जगह का इंट्रोडक्शन देते हुए कहता है कि ये मेरी माउंटेन की एक सीक्रेट टेक्निक है जो कि हमेशा से आती आई है, इसका नाम है रोर ऑफ द ड्रैगन। जिसके बाद वो मुइन को बताता है कि जो रोर है फायर डिसप्लिकेट ड्रैगन की उसकी अलग अलग फॉर्म्स है, जैसे कि किनमेन की गोल्डन बॉडी, उसके बाद हेवनली बूट की ये टेक्निक जो कि शेमनु सेक्ट की है, उसके बाद यांशु स्कूल वन हु क्रोशेजुई और अर्थ किंग कॉन्ग जो कि शाइन पवेलियन का है, और इनको 5 सीक्रेट के तौर पर जाना जाता है। और इनके अलावा भी 5 एलिमेंट डिवाइन सील जो कि 5 एलिमेंट हेवनली पैलेस की है, और ये सबसे पावरफुल वेपन है पूरे 5 एलिमेंट स्मॉल वर्ल्ड में फायर। जिसके बाद मुझे सोचने लगता है अगर 8 ड्रैगन डिसलोकेट फायर टेक्निक को हेवनली फायर के साथ मर्ज किया जाए मैं सोच भी नहीं सकता हूँ कि कितनी ज्यादा ताकतवर हो सकती है। जिसके बाद हम देखते हैं कि मुइन उससे पूछता है लेकिन मैं इसे समझ कैसे सकता हूँ। जिसके बाद वहां पर वो कहता है कि तुम 9 पिलर के बिल्कुल मिडल में खड़े हो जाओ, जिसके बाद तुम इसको समझने लगोगे। जिसके बाद उन 9 पिलर के बीच में जाने लगता है, उसके बाद उनका ट्रू स्पिरिट सामने आकर उसे पावर अप करने लगता है, और वहां पर माउंटेन लीडर भी सोचने लगता है वैसे अगर मैं इसे ध्यान से देखूं तो इसके पास एक ट्रू फायर एनर्जी है जिसके बावजूद इतने जल्दी कल्टीवेशन कर सकता है, तो ऐसा नामुमकिन है कि ये वसंत यनफु के द्वारा भेजा गया एक स्पाई हो सकता है। जिसके बाद वहां पर हम देखते हैं कि 9 के 9 पिलर हिलने लगते हैं और ये देखकर लीडर बहुत ज्यादा हैरान हो जाते हैं, और वहां पर उन पिलर से एक ड्रैगन बाहर निकलता है और वो भी सोचने लगते हैं क्या ऐसा हो सकता है कि नया फायर एलिमेंट कोड सामने आने वाला है। जिसके बाद मुइन को टेक्निक रियलाइज होने लगती है जहां पर एक आवाज मुइन के सामने कहती है 8 डिसलोकेट ड्रैगन जिससे कि 9 लेयर है, उनमें से पहली लेयर है फायर ड्रैगन की, और मुइन वहां पर कल्टीवेशन के लिए बैठ जाता है क्योंकि मुइन को वो पूरी की पूरी टेक्निक रियलाइज हो रही होती है। तभी कुछ अटैक वहां पर लीडर की तरफ भी जाते हैं लेकिन उसे आसानी से हटा देते हैं और कहते हैं मुइन की रियलाइजेशन मुझे ऐसा लगता है कि इसे कम से कम आधा साल लगेगा इस टेक्निक को मास्टर करने के लिए, तब तक मुझे उस लड़की और उसकी माँ को बचा के रखना पड़ेगा क्योंकि अभी तक हो तो टियान का मैटर पूरी तरह से फेड नहीं हुआ है, और वहां से चला जाता है। तभी वहां पर जब मुइन कल्टीवेशन कर रहा होता है वहां पर एक आवाज आती है जो मुइन से कहने लगती है मुझे बचाओ मुझे बचाओ।
मुझे बचाओ। तभी मुइन उससे पूछता है तुम हो कौन, जिस पर वो मुइन से बताने लगता है मैं एक फायर सेंट हूँ और अगर तुम मुझे बचाते हो तुम्हें एक बहुत ही बड़ा रिवार्ड मिलेगा। जिसके बाद मुइन कहता है इस 5 एलिमेंट्स स्मॉल वर्ल्ड में 5 एम्परर्स हुआ करते थे। उसके बाद उनके 5 एम्परर डिसाइपल हुआ करते थे जो कि एलोंग से लड़ा करते थे 5 एलिमेंट गॉड के। उनमें से तुम कौन से फायर सेंट हो? जिसके बाद वो पर्सन कहता है मैं उन 9 ड्रैगन सीलिंग पिलर्स में से एक हूँ। यू शिनजियांग जिंग याही को बहुत बारी सर्वर इंजर्ड किया गया था और अभी के समय में सिर्फ यूक्सेन रिलम के लेवल 2 पर हूँ। लेकिन तुम तो देखो तुम इतनी ज्यादा यंग हो लेकिन फिर भी तुम्हारे पास 3 फायर ऑफ हेवन है और तुम्हारी इस एबिलिटी को देखकर मैं तुम्हें अपने मास्टर के साथ कंपेयर कर सकता हूँ। जिसके बाद वो पूछता है कि तुम्हारा मास्टर कौन है और इसी के साथ एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। तो गाइज एपिसोड क्यों नहीं आ रहे थे इतने दिनों से, इसका एक रीजन है क्योंकि मेरे एग्जाम चल रहे थे, मैंने आप लोगों को कहा तब खत्म हो चुके थे। सून डील एपिसोड आपको देखने को मिल जाएगा और सून मैं लेटेस्ट एपिसोड तक कवर करूंगा। तो प्लीज गाइज बने रहिए, चैनल को सपोर्ट कीजिए। चैनल की रीच बहुत ज़्यादा डाउन हो चुकी है, बीच में बाकी एडिट हुए एपिसोड भी आएंगे तो उन्हें भी प्लीज़ आप सपोर्ट दिखाना। बाकी मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए टाटा, टेक केयर एंड बाय बाय।